पिछले दिनों 11 जनवरी को झारखंड के रांची से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने झारखंड के लोगों को काफी परेशान कर दिया। असल में हिंदपीढ़ी की दो सगी बहनों के लापता होने की खबर ने पुलिस महकमे को भी चौंका दिया। मामला ये सामने आया कि दो सगी बहन अपने घर से आधार कार्ड के करेक्शन के लिए निकली थी और इसी दरमियान अचानक उसने अपने घर वाले को, अपने पिता को फोन किया और रोती बिलखती हुई ये कही कि पापा, ये ऑटो वाले मुझे कहीं और लेकर के जा रहे हैं। और फिर अचानक फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। पिता की आंखों में आंसू था। उसने तमाम तरह से तलाशने की कोशिशें शुरू कर दी। प्रशासन को इस बारे में सूचना दी गई, पत्रकार बंधुओं तक ये जानकारी पहुंची और इन तमाम लोगों ने खबरें भी पहुंचानी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस प्रशासन के लोग काफ़ी मेहनत करने लगे। सरकारी दबाव भी हो गया। हेमंत सोरेन ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर के ये कहीं ना कहीं पुलिस महकमे से कहा कि जल्द से जल्द इन दोनों बेटियों को तलाशने की कोशिश की जाए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि उस कहा जा सकता है राज्य के कैपिटल में इस तरीके का मामला सामने आ जाए। आप ज़रा सोच करके देखिए कि झारखंड की राजधानी आप जानते हैं कि रांची है, रांची में इस तरीके का मामला सामने आ जाए, ये कितना चिंताजनक होगा। इस पूरे मामले के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी। देर रात एसआईटी का गठित भी कर दिया गया और उसके बाद रात भर छानबीन शुरू की गई। पेड़ पौधों का इलाका जिसे जंगल कहते हैं, जंगल से लेकर के पहाड़ तक उन दोनों बेटियों की तलाशी शुरू की गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। प्रशासन एक तरफ परेशान, वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले परेशान, तो तीसरे तरफ आम जो लोग थे वो अपनी बेटियों का चेहरा देखकर परेशान थे कि कहीं उनकी बेटियां भी इस तरीके से लापता ना हो जाए। इधर खबरें सामने आई, एक ऑटो वाले की तस्वीर को भी साझा किया गया व्हाट्सएप ग्रुप में कि कहीं इस ऑटो वाले ने ऐसा तो नहीं किया, जिसे हमने भी खबर में आप लोगों को बताया था। लेकिन आपको बता दें कि उन ऑटो वाले ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिनके ऊपर ये आरोप लगा था, वो बिल्कुल ही निर्दोष। अब सवाल ये है कि वो दोनों बेटियां कहाँ लापता हुई। आपको बता दें दोनों बेटियां मिल गई है और उन्हें रांची लाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उन दोनों बेटियों के साथ हुआ क्या, किसने उसका किडनैप किया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई किडनैपिंग हुई ही नहीं, कोई अपहरण हुआ ही नहीं, तो आपको चौंकने की ज़रूरत नहीं। असल में इन दोनों बेटियों ने कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जो काम किया वो बेहद घटिया था। शर्मसार करने वाली बात थी, पूरे परिवार को शर्मसार करने वाली बात कि इस तरीके से धोखा देना, ये बहुत ही चिंताजनक मामला था। हिंदपीढ़ी की दो सगी बहनों ने अपने माँ बाप के साथ झूठ बोला था अपने प्रेमी के जाल में फंस करके। आपको बता दें ये दोनों बेटियां जो है वो किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई थी। इस पूरे मामले में प्रशासन ने जब सुराग लगाने की कोशिश की, जब तलाश की कोशिश की, तो पता चला कि ना ये कहीं पेड़ पौधों के बीच यानी कि जंगल में मिल पा रही है, न कहीं पहाड़ों पर ये मिल पा रही है, न कहीं आम सड़कों पर मिल रही है, तो आखिर ये है कहाँ। फिर शुरू हुआ पुलिस का एक अलग लेवल का इन्वेस्टिगेशन और वो था आरपीएफ के साथ मिल करके इस पूरे मामले की जानकारी लेना। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस फ़ोन से कॉल आया था उसके लोकेशन बार बार इधर से उधर होने लगे। लोकेशन का पता करना शुरू किया गया तो पता चला कि बार बार ये लोकेशन बदल क्यों रहा है। फिर अचानक लोकेशन बंद भी हुआ। ऐसे में पूरा का पूरा मामला जो है वो प्रशासन ने आरपीएफ के साथ मिल करके रेलवे में ढूंढ तलाश शुरू की। आपको बता दें कि कई ट्रेन में छानबीन की गई, जिसमें कुछ नाम है हम आपको बता दें, पलामू एक्सप्रेस है, गंगावती एक्सप्रेस है और इसके अलावा और कई ट्रेन्स में तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ा और फिर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया और इस आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के आधार पर ये बातें धीरे धीरे कनेक्ट होने लगी कि कैसे दो लड़कियां कुछ लड़कों के साथ फरार हो रही थी। फरार इस लिहाज से कि कर्नाटक का एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद इस्माइल। वो कर्नाटक जा रहा था, वैसे तो हैदराबाद में ये काम करता है, और ये दोनों लड़कियां जो है वो फरार होकर के कर्नाटक जा रही थी। आपको बताते चले कि घर वालों को धोखा दे करके इस तरीके से घर से फरार। इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उन दोनों लड़कियों ने
उस लड़के के दबाव में किया है। इस पूरे मामले के पीछे इस्माइल अकेला नहीं है, बल्कि इस्माइल के साथ और भी कुछ लोग हैं, जैसे जुनैद आलम जो कि हिंदपीढ़ी का ही रहने वाला है, झारखंड का ही रहने वाला है। इसके अलावा एक मजहर आलम, एक इमरान खान है और एक और व्यक्ति है। इन तमाम लोगों ने मिल करके इन दोनों बेटियों के साथ जो है, दोनों बेटियों को जो है ये लोग जो है फरार होकर के ले करके जा रहे थे। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले में कई बार सिम को तोड़ा गया, कई बार मोबाइल फ़ोन्स तोड़े गए। ये पूरा का पूरा खुलासा पुलिस प्रशासन ने किया। आगे कोई बात करें इस पूरे मामले को लेकर के, आपको इस पूरे मामले को लेकर के रांची पुलिस ने जो एक कहा जा सकता है बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसे देखना चाहिए। देखिए इस वीडियो को। सर क्या है पूरा मामला? देखिए, 11 तारीख को एक 2 लड़कियों के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। उनके घर वालों ने रिपोर्ट किया कि उनकी लड़कियां आधार कार्ड बनाने के लिए कांटा टोली गई थी और बीच रास्ते से उन्होंने एक फोन किया। उस फोन कॉल के दौरान वो लड़कियां रो रही थी कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा है ऑटो वाले के द्वारा, और उसके बाद वो फोन ऑफ हो गया। ये बड़ा ही गंभीर आरोप था और गंभीर स्थिति थी। रांची पुलिस ने तत्काल कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और तत्काल सर्च आरंभ किया गया था। और पुलिस रात भर जो है, जो भी संभावित लोकेशंस थे, वो जंगल, पहाड़, सारी जगहों पर विभिन्न टीम बनाकर सर्च किया गया, लेकिन इसका कोई सूत्र हम लोग को नहीं मिल पाया। हम लोग लगातार उस लड़की के द्वारा किए गए कॉल के आधार पर हम लोग जो है अनुसंधान कर रहे थे। बाद में धीरे धीरे जब हमारे तकनीकी अनुसंधान आगे बढ़ा तो लगा कि मामले में कुछ हेर फेर है। उसके बाद बड़े ही दक्ष तरीके से रांची पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान में यह ज्ञात हुआ कि ये लोग, जो लड़कियां हैं, वो किसी एक अभियुक्त के साथ ट्रैवल कर रही हैं और वो रेलवे का यूज कर रही हैं, रेल लाइन का यूज कर रही हैं। तो उसके बाद जो है पुलिस टीम लगातार ऑपरेशन करती रही। इस क्रम में रांची पुलिस की टीम ने और उनके सहयोग आरपीएफ को भी सहयोग किया गया था। हम लोगों ने लगभग कई ट्रेनों को सर्च किया। इसमें से पलामू एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, बनारस से चलने वाली कमायनी एक्सप्रेस और गंगावती एक्सप्रेस कर्नाटक जाने वाली कई ट्रेनों को रांची पुलिस ने सर्च किया और आरपीएफ से सर्च करवाया। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज देखे गए। उसमें नागपुर, पुणे, कर्नाटक का हुबली, गंगावती, सारे का फुटेज सर्च किया गया और काफी मेहनत के बाद जब मामला क्लियर हुआ तो पता चला कि जो लड़का है जिससे हम लोग भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी गिरफ्तार हुआ है, इसका कहना है कि मेरा लड़की से प्रेम संबंध था और हम लड़की को भगाकर ले गए थे। लड़कियों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और क्योंकि अभी वो शॉक में है तो हम लोग अभी कुछ भी स्पष्ट अभी उनके द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन नहीं बता पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर था कि लड़कियों ने उस अभियुक्त के बहकावे में आके ही ये झूठा ऑडियो भेजा था ताकि घर वालों को ये लगे कि अपहरण हो गया है और वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकें। अभी हम लोग सारे मामले का सत्यापन कर रहे हैं और बहुत ही शातिराना अंदाज से जो अभियुक्त है और उनके सहयोगी ने इस पूरे भगाने की प्लानिंग रची थी। और इस पूरे प्लानिंग के दौरान ये लोग पुलिस के लोकेशन ट्रेस से बचने के लिए इन लोगों ने कई बार फोन को तोड़ा, सिम को तोड़ दिया, कई बार जो है नए फोन को लेकर रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज किया या अपने मित्र को बुलाकर वाईफाई का यूज किया ताकि पुलिस जो है सिम के आधार पर ट्रेस न कर पाए। और यह रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में रांची पुलिस ने बहुत ही जबरदस्त अनुसंधान किया। इस पूरे अनुसंधान में गढ़वा एसपी और नगर उटारी थाना प्रभारी और कर्नाटक के एडीजी और कर्नाटक के कोप्पल जिले के एसपी ने काफी सक्रिय सहयोग किया। आरपीएफ के द्वारा भी जबरदस्त सहयोग हुआ और इस पूरे टीम वर्क के चलते और हमारी एसआईटी के जबरदस्त काम के चलते दोनों लड़कियां सकुशल बरामद हो गई है। इनसे पूछताछ भी चल रहा है और जो इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य आरोपी था वह कर्नाटक का रहने वाला है, जो हैदराबाद में काम करता है, मोहम्मद इस्माइल, और उनके 4 सहयोगी, कुल 5 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो पूरी योजना में लड़कियों को ले जाने और भगाने में शामिल थे। सर ये जो 4 लड़का उनके सहयोगी है ये कहाँ के हैं सर? इनमें से जो है एक तो मोहम्मद इस्माइल, मैंने कहा कर्नाटक का रहने वाला, रायचूर जिले का, दूसरा यहाँ हिंदी पीढ़ी का जुनैद आलम है, तीसरा रजरप्पा का मजहर आलम है, चौथा नगर उटारी का इमरान खान है और फिर हिंदी पीढ़ी का ही कासिफ फिरोज। सर ये मामला कितने दिनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग वाला? सोशल मीडिया अभी जो है जिन बातों को हम लोग सत्यापन कर रहे हैं अभी हम लोग आने पर है कि ये पहले से ये लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए थे, बाद में जो है इनसे फिजिकली मुलाकात भी होता था और जो मुख्य अभियुक्त है वह यहाँ पर 5 जनवरी को ही आ गया था। घटना 10 तारीख इनके पास मोबाइल से बरामद हुए हैं, जो मोबाइल तोड़ा वो भी एक बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ मोबाइल लोगों ने फेंक भी दिया है। हम लोग पूरे मामले का अनुसंधान कर रहे हैं। ये ट्रेन के रास्ते से पहुंचे, यहाँ से ये चितरपुर गए, चितरपुर से फिर ये लोग कोडरमा गए, कोडरमा से गया गए, गया से दूधी गए, दूधी से बनारस गए, बनारस से फिर जो है नागपुर गए, नागपुर से फिर वो कर्नाटक गए। लड़कियों की घर वापसी लड़कियों की घर वापसी बारे हम लड़कियों से बात कर रहे हैं, काउंसलिंग किया जा रहा है लड़कियों का। सूचना भी आई थी कि दोनों की शादी हो गई है, वहाँ पे कोर्ट मैरिज ऐसा अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। सर वो जो फोन की थी लड़की अपने पिता को,
तो वो क्या था जो वह अभियुक्त के बहकावे में आके वो चाहते थे कि हमारे पेरेंट यह जान लें कि हमारा अपहरण हो गया है, और इनको एक टेंशन था कि अगर हम यह बताएंगे कि हम प्रेम प्रसंग में हैं या कहीं हैं तो घर वालों का रिएक्शन होगा। अभी जो प्रथम दृष्टया बात आई उतनी है, और चूंकि लड़कियां भी शौक में हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, तब उनका हम लोग यह फाइनली कोर्ट में। सर इसमें टेम्पो वाले का काफी चर्चा हो रहा था, टेम्पो वाले का क्या रोल है? टेम्पो का कोई रोल नहीं है, ये यहाँ से अल्टो कार से गई थी, कोई टेम्पो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सर कर्नाटक वाले जो अभियुक्त है वो रांची में सब साथ में जा रहे थे या फिर वो साथ में जा रहे थे। दोनों बांध का प्यार का मामला था सर कि एक बांध का? अभी इन सब बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं। सर दोनों लड़कियां बालिग हैं? दोनों बालिग हैं, दोनों बालिग हैं। सर जिस तरह से प्रकरण हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि लड़कियों के द्वारा ये बताया गया कि अपहरण बॉडी वायरल थी, कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह किया गया, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या लड़कियों पर भी कार्रवाई हुई? हमारे यहाँ उसके लिए भी प्रावधान है, और हम लोग पहले पूरे मामले की छानबीन कर लेंगे। अगर लगेगा कि पुलिस को झूठी कहानी रचने में लड़कियों की भी संलिप्तता है तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है। तो देखा दोस्तों आपने इस वीडियो को, आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये लड़का मोहम्मद इस्माइल 5 तारीख को ही हिंदपीढ़ी पहुंच गया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ हुई, प्लानिंग के साथ एक कहा जा सकता है कि ऐसा मैसेज देने का कोशिश किया गया घर वालों को कि मेरी किडनैपिंग हो गई है, जबकि किडनैपिंग वाली कोई बात नहीं थी। मुबारकबाद के पात्र हैं रांची पुलिस और हेमंत सोरेन की सरकार, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और विद इन 48 आवर इस पूरे मामले का खुलासा जो है लोगों के सामने कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ वो लड़के या ये लड़की भी? कहीं ना कहीं इन दोनों लड़कियों ने जो कुछ किया है इससे पूरे समाज के लोग भी जो हैं काफ़ी चिंता में हैं। उन्हें भी अब डर लग रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि कल को अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा कोई मामला सामने आता है तो वो पहले क्या सोचेंगे। पहले ये कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ, या समाज वाले ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन 2 बेटियों की तरह ये भी फरार हो गई। ये बहुत चिंताजनक मामला है। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन दोनों ही बच्चियों की तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जब ये खो गई थी। हमने भी ये तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी और ये कहा था कि इसे ढूंढने में, तलाशने में हमारी मदद करें। लेकिन तलाशने की बात तब होती जब ये खो जाती। ये खोई नहीं थी, ये खुद अपने प्रेमी के साथ उसके जाल में फंस करके, और उसने फंसाया या ये दोनों मिल करके ये सब कुछ हुआ, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। इस पूरे मामले में आपको बताते चले कि ये आफरीन और रहनुमा नाम से ये पोस्ट वायरल हुआ था और इन दोनों को जो है अब घर लाया गया और गालिबन अब तक वो पहुंच गई होगी। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।